last part of this chapter. We are not afraid to die if we can be together. Part 3. But our respite was short-lived. परंतु जो हमारा रेस्ट का और रिलीफ का, सुकून का जो क्षण थे, जो पल थे, वो बहुत ही थोड़ा सा पीरियड था और शॉर्ट लिफ्ट, बहुत ही थोड़े समय के लिए था. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. 4 बजे शाम को काले काले बादल फिर से हमारे पीछे जो है वो बिल्डिंग बनाने लगे. विद इन द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर. अब उस 1 घंटे के अंदर अंदर जो हवाएं थी वो और भी ज़्यादा तेज़ गति से बहने लगी और जो सीज़ जो थी, जो समुद्र था, वो और भी ऊंचा होता चला जा रहा था. यानी वेव्स जो थी वो और गहरी और ऊंची होती चली जा रही थी. द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट. जो मौसम था उसने लगातार जारी रखा और भी ज़्यादा ख़राब होना पूरी रात तक. And by dawn on January 5 our situation was again desperate. और 5 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग तक, dawn अर्ली मॉर्निंग तक हमारी जो सिचुएशन थी वो दोबारा से और भी ज़्यादा होपलेस तक जा चुकी थी. बिल्कुल हम आशा विहीन हो चुके थे, हमारी आशा खो चुकी थी कि कुछ अच्छा होगा. When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? जब मैं बच्चों के पास उन्हें थोड़ा सा आराम पहुंचाने के लिए गया तो जॉन ने मुझसे पूछा कि डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं. आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. मैंने उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम कुछ कर लेंगे. बट डैडी ही वेंट ऑन. परंतु पिताजी, ही वेंट ऑन, वह कहता गया, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. कि हमें जो है वो मरने से डरना नहीं है क्योंकि हम सब जो हैं वो एक साथ हैं. यू एंड मम्मी, यू एंड आई, तुम और मम्मी, यू एंड आई, सू और मैं. तो ये टाइटल है इसी चैप्टर का जो जॉन ने कहा था कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं तो. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. मुझे बच्चों को रिस्पॉन्ड, उनका उत्तर देना, जो भी क्वेश्चन उसने किया था उसके लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे. परंतु मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ा इस निश्चय के साथ कि मैं उस समुद्र का सामना करूँगा, जो भी चीज़ें मेरे पास हैं उन सब के साथ. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin. तो अपने जो स्टारबोर्ड साइड है, राइट हैंड साइड है बोट का, जो कमज़ोर हो रहा था, उस कमज़ोर होते हुए को बचाने के लिए मैंने बोट को रोकने का फ़ैसला लिया. और मैंने जो अनडैमेज्ड पोर्ट साइड है, यानी कि जो राइट हैंड साइड से छोड़कर लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है जिसे कोई भी अभी तक क्षति नहीं पहुंची थी, उसे मैंने आने वाली लहरों के सामने कर दिया. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर. और उसके साथ साथ मैंने एक एंकर जो हाथ का बना हुआ है उसको मैंने प्रयोग में लाया, जो कि एक बहुत ही भारी नायलॉन रस्सी के साथ और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन के साथ बना हुआ था. That evening Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस शाम मैरी और मैं, मैरी उनकी वाइफ है, मैरी और मैं एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर, हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए थे. एज द मोशन ऑफ द शिप. और जो शिप की जो गति थी वो और भी ज़्यादा, जो पानी उन टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों से अंदर की ओर आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर. हम दोनों ने ही इस बात को महसूस कर लिया था कि हमारा अंत नज़दीक है. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. और परंतु वेव वॉकर, जो कि बोट का नाम था, वेव वॉकर जो है वो तूफान में सवारी कर रही थी एक तरह से. एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 की सुबह में
जो हवाएं थी वो शांत होने लगी। एंड आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नेविगेशन के लिए और आसपास की दिशाओं को जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो उससे मैंने वहाँ की रीडिंग लेनी शुरू कर दी थी। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड। चार्ट रूम में वापस में लौट आया और मैंने विंड की जो हवाओं की गति थी उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और उसी के साथ साथ मैंने जो बदलते हुए समय के साथ में उसकी गति पे और जो करंट है उसके साथ में एक प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं अपने जिस पोजीशन में हम हैं उसे कैलकुलेट कर पाएँ। The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। जो बेस्ट हम कर सकते थे वो मैंने निश्चय किया कि हम कहीं 1,50,000 किलोमीटर ओशन में हैं और हम 65 किलोमीटर आइलैंड जो है उसको ढूंढ रहे हैं। while I was thinking, Sue moving painfully joined me। जब मैं ऐसा सोच ही रहा था, जो स्यू है वो बहुत ही दर्द के साथ आई और उसने मुझे ज्वाइन किया। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits। तो उसकी जो सर है उसका लेफ़्ट साइड जो है बायां हिस्सा और भी ज़्यादा सूजन बढ़ गई थी और उसकी आंखें जो हैं इतनी ज़्यादा काली हो गई थी, इतनी सूजन बढ़ गई थी कि वो स्लिट्स अब बिल्कुल तंग हो गई थी और बहुत ही छोटी छोटी हो गई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और उसके ऊपर की तरफ सामने वाले हिस्से की तरफ जो कार्ड उसने बनाया उसके ऊपर कुछ कार्टून्स बनाए हैं मैरी और मेरे, और उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। हियर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ कुछ फ़नी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्हें देखकर तुम्हें हंसी आती है? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मुझे तो बहुत आती है। इनसाइड वाज ए मैसेज, उस कार्ड के अंदर एक मैसेज उसने लिखा हुआ था। ओ वाओ, आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैं आप लोगों से, मैं जो हूँ तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से, और ये कार्ड जो है यही कहने के लिए है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए है और आने वाला जो कल है उसके लिए अच्छी आशा रखने के लिए है। समहाउ वी हैड टू मेक इट, जैसे तैसे करके हमें इसे बनाना है, हमें इसे करना ही है। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस, मैंने फिर दोबारा से चेक किया और फिर दोबारा से अपनी कैलकुलेशंस को चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। मैंने अपना जो मेन कंपास जो होता है उसको मैंने खो दिया था, हमने खो चुके थे उसको, इतनी ज़्यादा पानी का आना और सब कुछ रहा, तो उसमें मैं मेन कंपास को खो चुके थे। और अब जो स्पेयर फॉर्म में हमारे पास था अतिरिक्त, उसके अलावा जो था वो हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए अभी ठीक नहीं किया गया था, यानी उसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। मैंने ऐसे वैसे करके वेस्टर्नली जो करंट्स हैं, पश्चिम की ओर से आने वाली जो हवाओं का करंट है, एक तरीके से हवाओं की आने वाली जो गति है उसके ऊपर प्रभाव को देखते हुए मैंने इंडियन ओशन के इस पार्ट को स्टडी करना शुरू किया। अबाउट 2 PM, लगभग दिन में 2 बजे के करीब, आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ओवर 85 डिग्रीज। मैं डेक पर गया और मैंने लैरी को कहा, लैरी एक हेल्पर है, और मैंने उसको कहा कि जो स्टीयरिंग व्हील है बोट को जिससे चलता है तो उसकी डायरेक्शन को 185 डिग्री की तरफ को ले जाए। इफ़ वी वर लकी, और यदि हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। मैंने कहा कि अगर हम भाग्यशाली हुए तो देखते हैं कि वैसे तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आशा कर सकते हैं कि हम आइलैंड को लगभग 5 बजे के करीब देख पाएंगे। देन विद ए हैवी हार्ट, फिर एक भारी दिल के साथ, आई वेंट बिलो, में नीचे आया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं उस बंक बेड पर जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ बेड होते हैं उस पर, एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मुझे नींद भी आ गई। व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM। जब मैं जागा तो शाम के 6 बज चुके थे, ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो चला था। I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly
विंड्स। और मैंने ये जाना कि हमने मतलब मुझे अनुमान सा ही एक तरह से लगा कि हमने तो आइलैंड जो है वो मिस कर दिया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और अब हम जो हैं वो जो भी बचा है हम लोग आशा नहीं कर सकते हैं कि हम फिर से जो पश्चिम की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं उनको दोबारा से बीट कर सकें। एट दैट मोमेंट ए टॉजल्ट हैड अपीयर्ड बाय माय बंक, और उसी क्षण एक जो सर है वो मेरे बंक बेड के करीब आया। कैन आई हैव ए हग, क्या हम गले लगा सकते हैं? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। स्यू वाज राइट बिहाइंड हिम, स्यू जो है वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि मुझे ये जो हग है, आलिंगन है, गले लगाया जा रहा है, वो किस लिए लगाया जा रहा है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने ये उत्तर दिया, क्योंकि आप इस संसार के सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत था। मैंने ये कहा उससे, बेटे से, कि नहीं आज नहीं जॉन, मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेट्स यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, यू फाउंड द आइलैंड, क्यों तुम्हें होना चाहिए। सेट्स यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, तो स्यू ने अपने आवाज़ में ये कहा कि यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप को, आइलैंड को ढूंढ लिया है। वट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे फॉरेस्ट एज बिग एज ए बैटलशिप, ये बिल्कुल हमारे सामने है। वे दोनों के दोनों कॉरस कहा जाता है एक ग्रुप की तरह से, तो वो दोनों के दोनों एक तरह से चिल्लाए, एज बिग एज ए बैटलशिप, जिस प्रकार से एक युद्ध लड़ने वाला शिप होता है उतना ही बड़ा हमारे सामने आइलैंड है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, मैं डेक की ओर दौड़ा और मैंने बिल्कुल रिलीफ के साथ, आराम के साथ देखा कि हम आइल एम्स्टर्डम के बिल्कुल आउटलाइन की ओर हैं। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, देखने में कैसा था आइल एम्स्टर्डम का आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बिल्कुल एक ज्वालामुखी का विस्फोट कभी हुआ होगा, तो उसके विस्फोट के बाद से जो जमी हुई हिस्सा होता है उससे वो रॉक की शेप का, बिल्कुल एक पैनी शेप का था, विद लिटिल वेजिटेशन, उसके साथ साथ उस पर थोड़ी बहुत वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे सुंदर द्वीप। We anchored offshore for the night. The next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. हमने लंगर डाला रात में वहाँ पर उसके किनारे पर। और द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह 28 जो इनहेबिटेंट हैं, वहाँ के निवासी, उस आइलैंड पर रहने वाले थे, वे बहुत ही खुश हुए और उन्होंने हमारी किनारे तक लाने में मदद की। विद द लैंड अंडर माई फीट अगेन, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक under the direst stress and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. इस बारे में हम देखेंगे कि जो ऑथर हैं वो सब लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो इस जर्नी में उनके साथ थे। तो जैसे ही उनके पैर दोबारा से उस ज़मीन पर पहुँचे, मेरे जो विचार थे वो लैरी और हर्बी के बारे में, सबसे पहले उनके बारे में ऑथर ने सोचा कि वो बहुत ही चीयरफुल रहे और बहुत ही आशावादी रहे, इतने स्ट्रेस यानी इतने ज़्यादा गहरे तनाव के बीच में भी। फिर उन्होंने अपनी मैरी यानी अपनी वाइफ के बारे में सोचा, जो बहुत ही क्रूशियल आवर्स में भी उस स्टीयरिंग व्हील को संभाल कर रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और उन सब में से सबसे ज़्यादा मैं अपनी 7 साल की बेटी के बारे में मैंने सोचा। डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो हमें अपने सिर की चोट के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसे लगातार 6 माइनर ऑपरेशन, छोटे ऑपरेशन उसके बाद में हमें कराने पड़े, जिसमें उसके ब्लड क्लॉट बन गया था उसकी स्किन और उसके स्कल के बीच में। स्कल कहा जाता है एक तरीके से हमारे जो शारीरिक कंकाल होता है वो, और स्किन हमारी स्किन यानी हमारी जो स्किन, त्वचा या चमड़ी के लिए होता है, उसके बीच में क्लॉट्स बन गए थे, बिल्कुल खून जो है वो जम चुका था। उसे दूर करने के लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन उसके करने पड़े थे उस हेड इंजरी को ठीक करने के लिए बाद में। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस 6 साल के अपने बेटे के बारे में जिसे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं था। तो दिस वाज द स्टोरी। आई होप
you like this story, thanks for watching.